हेलो डियर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। और ये रीडिंग 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस के कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। एट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो अभी तक इस रिश्ते में रुकावटें आई हैं, दिक्कतें बाधाएं आई हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो खुलकर आपस में बातें चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आमने सामने खुलकर बातें होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कत है, चाहे वो दिक्कतें ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। तो इस तरह का वो फील कर रहे हैं, आपके बारे में वो सोच रहे हैं। अगर वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है तो बात बन सकती है, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर अगर एक लॉन्ग टाइम डिस्टेंस इस रिश्ते में बना हुआ है, यानी कि बहुत दिनों में आपस में मिलना होता है, या फिर उनके पार्टनर फ़ॉरेन में रहते हैं या फिर आप फ़ॉरेन में रहते हैं, तो उस वजह से भी जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, तो आमने सामने बातें होंगी तो वो क्लियर होंगी। तो इसमें क्लैरिफाई करते हैं इसको, 8 ऑफ वॉन्ड्स को। तो ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में महसूस कर रहे हैं, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप उनके बारे में भी ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी हो, बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपने गुस्से को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के सामने पेश आएंगे, तो इस रिश्ते में जो भी गिले शिकवे, जो भी कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। इसलिए वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आपके साथ जो है आपसे मिलना चाहिए, आपस में खुलकर बातें करनी चाहिए। खुलकर बातें करेंगे तो क्लियरिटी आएगी, कम्युनिकेशन होगा और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, यानी कि घर गृहस्थी के टाइम पर उन कामों को करेंगे और बाहर वाले समय में उन कामों को करेंगे, और वो महसूस करें कि वो ना तो उनको लगता है कि उन्हें अपने पार्टनर से, यानी कि कैप्रिकॉन से, ना तो बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, गुड आइडियाज़, गुड अपॉर्चुनिटी, गुड लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो आगे बढ़ने का जो आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए वो उस पर वर्कआउट करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो धीरे धीरे ही सही जो रिश्ता उन्हें रुका हुआ लग रहा है वही रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है और बहुत खुशियाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं उसमें बैलेंस मिल सकता है। तो वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी आएगी तो चीज़ें सही होंगी। हो सकता है कि कैप्रिकॉन आप ऐसा महसूस कर रहे हो, ऐसा आप सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए क्या हैं, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। द हायरोफेंट।
कैप्रिकॉन आपके पर्सन चाहते हैं कि उन्हें सबसे पहले इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या किसी स्पिरिचुअल गुरु से जो जिसको अपना आदर्श गुरु मानते हैं उनकी मदद से अगर आगे आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता उनके लिए आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उनको फील हो रहा कि वो उनसे कभी दूर थे ही नहीं। अभी भी वो काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन की ज़रूरत है, या किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके, या फिर किसी ऐसे पर्सन की उन्हें मदद मिल सके। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, कैप्रिकॉन आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेकर आगे बढ़ते हैं तो उस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी आएगी और ये रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। या तो फिर उन्हें वो महसूस करें कि उन्हें या तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रिपेयर और रेडी होना चाहिए। इस रिश्ते में एक ठहराव लाना चाहिए, जो ठहराव वो नहीं ला रहे हैं। कब आना जाना लगा हुआ है लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई इस तरह का इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो या तो उसमें ठहराव लाएं, या तो फिर अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर है, कोई दूसरा पर्सन है, तो वो दूसरे रिश्ते की तरफ मूव ऑन करें। और वो महसूस कर रहे हैं कि वो अगर डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो इसमें और दोनों तरफ से ही रिश्ते को इक्वल मानेंगे, बराबर मानेंगे, एक दूसरे से प्यार और करेंगे। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी। और अगर ये ठान लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को में रीयूनियन चाहिए, रिकॉन्सिलेशन चाहिए, तो वो वहाँ जा सकते हैं। और अगर वो ये सोच लेते हैं कि इस रिश्ते में अभी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो अगर वो डाइवोर्स सोच रहे हैं, डाइवोर्स चाहते हैं, तो इसमें डाइवोर्स भी मिल सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो उनकी दिली तमन्ना है कि वो दिल लगाकर डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें, चाहे वो डाइवोर्स के लिए भी हो सकता है या फिर रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन के भी लिए हो सकता है। तो जैसा भी वो चाहते हैं, उनकी दिली तमन्ना विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है। उसके लिए वो चाहते हैं, उसके लिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो है किसी की मदद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो रिश्ते को ख़त्म करने के लिए है या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन आपके पर्सन अभी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है स्ट्रेंथ। तो वो इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अभी फ़िलहाल के लिए उनको लगता है कि अगर वो करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, यानी कि लाइफ में तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो चाहते हैं कि पहले उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कैप्रिकॉन या उनके पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो धीरे धीरे करके उन्हें
अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। और जो है एंजल्स उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे चीज़ों को सही होने में, रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए अभी उनको वो चाहते हैं कि सिंगल रहते हुए ही भी रहते हुए उन्हें पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि आगे जाकर अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इसमें जो पैसा प्रॉब्लम बना हुआ है, जो आप बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखा रहे हैं या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, हर चीज़ पर रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें हैं, आप चीज़ को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उन्हें रिलीज़ नहीं करते, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने देते। जब तक आप उसके साथ नहीं चीज़ों को बहने देंगे, उस कंजूसी को नहीं छोड़ेंगे या फिर उन बातों को नहीं छोड़ेंगे जो आप अपने से चिपका कर रखते हैं, या फिर पैसा, प्रॉपर्टी, आपको लगता है कि अगर आप इसको रिलीज़ करेंगे, इसको किसी को देंगे, इसको खर्चेंगे, तो कहीं आपके पास ख़त्म ना हो जाए, फिर से आने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह की कंजूसी को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे और अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर नहीं जाएंगे, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर नहीं जाएंगे, या वो आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर नहीं आएंगे, वो अपनी चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने देंगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि या तो आप इन चीज़ों को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएँ, चीज़ों को रिलीज़ करें, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दें, और इस रिश्ते में या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आएँ या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएँ, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। और जो ये अकेलापन है, जो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो सारी चीज़ें होंगी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ होगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारी को सोच समझते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे, तो कैप्रिकॉन आपके पर्सन यही आपसे उम्मीद करते हैं, यही चाहते हैं कि वो ये रिश्ता स्टेबल हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो अब देखते हैं कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो वो इस रिश्ते को स्टेबल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ एक ऐसा संदेशा लेकर आएँ जिससे रिश्ता आगे बढ़ सके। अब देखते हैं द लवर्स। तो कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि कोई भी, हालांकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा आप डिसीजन मेकिंग में समय लें, वक्त लें, ताकि सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप ना लें। थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट है, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में है, वहाँ आमने सामने क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा और फिर से चीज़ें सही होंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, यानी कि कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो भले ही प्यार प्रेम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए वो इसमें डिसीजन लें, एक दूसरे के साथ क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़े। एस ऑफ कप्स, द सन एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सही रास्ता अपनाए, शॉर्टकट के चक्कर में उनके साथ कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसी चीज़ ना करें जो उन्हें परेशानी दे। कोई भी ऐसी आप लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इसमें आगे बढ़ें। और बच्चे जैसा बच्चा ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, कोई भी छल कपट, कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी सोच के साथ अगर आप खुद हैप्पी रहेंगे तो सामने वाला भी हैप्पी रहेगा। और हो सकता है कि कैप्रिकॉन आप अपने पार्टनर से बच्चा चाहते हैं, बच्चे की खुशी भी चाहते हैं कि अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तो क्लैरिटी के साथ डिसीज़न मेकिंग में वो समय लेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे। तो यूनिवर्स
जी की तरफ से उन्हें गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा और ये रिश्ता फिर से स्टेबल होगा, फिर से कामयाब होगा। खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में वापस होंगी और ये रिश्ता सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, हारमनी, पीस, अबंडेंस सब कुछ आएगा। तो ऐसा आप इस अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो समय रहते डिसीजन ले, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। तो जो भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी या चालबाजी या उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ जो छल फरेब हो रहा है, तो उसमें क्लैरिटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हाई प्रिस्टेस, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और अपनी विजडम और नॉलेज गेन कीजिए। समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए, अगर और चुप्पी और खामोशी के साथ रहिए। अभी इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि सही समय आ गया है, सही वक्त आ गया है, तो तभी आप इसमें एक्शन लें। तब जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आता, तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ने की ज़रूरत है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन। तो कैप्रिकॉर्न आप में से कोई या फिर हो सकता है दोनों ही इस रिश्ते में समझदारी के साथ धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ना चाहते हैं कि ताकि जो भी इसमें नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, ओवर थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाएं और नए सिरे से आप या आपके पार्टनर इसके चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया जाए। क्योंकि अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो और इस रिश्ते को एक नई दिशा, एक नया मोड़ देंगे। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियाँ उनको बर्डन और बोझ लग रहा था, तो वही जिम्मेदारी एक नई दिशा लेगी, एक नया मोड़ लेगी और धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, हारमनी, पीस सब कुछ इस रिश्ते से वापस मिलेगा। तो सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, हैप्पीनेस इस रिश्ते में आ सकती हैं, खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आप इसका आउटकम बता रहा है। सारी तरह की खुशियाँ धीरे धीरे करके इसमें आ सकती हैं, लेकिन सबसे पहले इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ रिक्वायर्ड है। कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं इसका जो है यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। द डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, नेगेटिविटी है, ओवर कंट्रोल किया जा रहा है। तो जब तक आप इन लस्ट को, इन एडिक्शन को नहीं छोड़ देते, इस ओवर कंट्रोल को नहीं छोड़ देते, जब तक पनौती, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। चाहे और उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों की संगत लेना है या खुद नेगेटिव होना है, एनवायरनमेंट को, घर के माहौल को नेगेटिव बनाना है। जब तक उन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं बनाएंगे, अपनी विल पावर को नहीं बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, तो तब तक चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। सॉरी, ये कार्ड गलती से उठ गया। तो तब तक चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी विल पावर को बढ़ाइए और समय रहते इसमें
उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ते हुए क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, ताकि अगर आप खुलकर बातें करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, चाहे इसके लिए आपको एक दूसरे के प्रति मुंहफट क्यों ना बनना पड़े। और मदरली हीलिंग कीजिए। अगर इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है, तो आपको हीलिंग और मेडिटेशन की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है। तभी आप जब इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, इस ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आती हैं, तो तभी इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा, कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोचिएगा। क्योंकि अभी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, तो अभी आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती, आमने सामने स्पष्ट बातें नहीं हो जाती, तब तक आपको हीलिंग मेडिटेशन करना है। और तभी ये रिश्ता, इसमें अगर आप कमिटमेंट वगैरह देंगे तो तभी ये रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, ताकि समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।